हेलो बच्चों। तो कल हमने एक सवाल आप लोगों को दिया था लगाकर आने के लिए, तो आप लोगों ने लगाया। अगर नहीं लगाया तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कल था 8वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि जीरो टू इन्फिनिटी log x प्लस 1 बाई एक्स dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सिद्ध क्या करना था? पाई लॉग 2। ठीक है। इस सवाल को हमने कहा था कि एक और प्रकार से पूछी जा सकती है। 0 टू पाई बाई 2 लॉग tan थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई लॉग 2। ठीक है, ये हमने कहा था। अब देखिए, इसको सॉल्व में हम लोग देखते हैं। दिया है आपका 0 टू इन्फिनिटी log x प्लस 1 बाई एक्स dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई लॉग 2। ठीक है, इसको हम लोग LHS ले लेते हैं। 0 टू इन्फिनिटी log x प्लस 1 बाई एक्स dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, है ना, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसको प्रतिस्थापन विधि से समाकलित कर लेंगे। तो जब ये इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो अगले स्टेप में ये आएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी आपका सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू हम पुट कर दें tan थीटा। मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू tan थीटा। इसका अगर हम ddx करें तो ddx ऑफ tan थीटा इधर 1 हो जाएगा, और ये d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। ये आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई dx हो जाएगा। इधर 1 है तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, dx का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब लिमिट जैसे ही हम x इज इक्वल टू tan थीटा करेंगे तो ये लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट चेंज करने के लिए लिखेंगे, जब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू tan थीटा 0 पुट कर दीजिए तो tan थीटा, ये tan 0 का मान होता है, ये 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अपर लिमिट के लिए जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये है x इज इक्वल टू tan थीटा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू tan थीटा। ये tan 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, और tan 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारा लिमिट भी हो गया।
अब हम x इजिकल टू टेन थीटा क्वेश्चन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 to पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा dx बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो 0 पाई बाई 2, इसको सॉल्व करें तो लॉग टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि चर राशि हमारा थीटा आ गया और हम यक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो dx इजिकल टू हमने निकाला है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये होगा 0 to पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब जो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर थीटा कट गया तो बचेगा क्या, 0 to पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा प्लस कॉट थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमारा इतना आया, जो कि दूसरे और वाले में हमने जो बताया था सिद्ध करने के लिए वो आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से दिया गया है, ठीक है। तो इस सवाल को इतना सॉल्व करने के बाद ही आया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 पाई बाई 2 लॉग, इसको तोड़ दें, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा। चूँकि टेन थीटा इज इक्वल टू मालूम है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ रख दीजिए, तो 0 पाई बाई 2 लॉग 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब चूंकि ये देखिए लॉग m बाई n के फॉर्म में आ गया, तो इसको तोड़ सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n के फॉर्म में, तो इसको तोड़ दीजिए तो 0 पाई बाई 2 लॉग 1 माइनस लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको एक लाइन और तोड़ दें तो 0 पाई बाई 2 लॉग 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए,
ये हो गया। अब चूंकि आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब माइनस इसको 0 पाई बाई 2, ये चूंकि log m इंटू एन के फॉर्म में है तो इसको तोड़ दें, log m प्लस log n के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा log साइन थीटा प्लस log कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको कोष्टक तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट्स लगा दीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, इतने का वैल्यू माइनस पाई बाई, आपने सिद्ध कर रखा है कि 0 पाई बाई 2 log साइन थीटा इजकल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, तो इसका भी वैल्यू आपने सिद्ध कर रखा है माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस पाई बाई 2 log 2, इसका भी रख दीजिए, तो माइनस पाई बाई 2 log 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 2 log 2। ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस से माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा पाई log 2। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। पूछने का तो हमको नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, पूछने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर पूछने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार लगा लीजिए, देख लीजिए, फिर इसके बाद आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि जीरो टू पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू पाई स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये कई सालों में आया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, है ना। तो चूंकि दिया क्या है, आपका दिया है 0 टू पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab। हम लोग LHS ले लेते हैं। 0 टू पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब
इतने को हम लोग मान लेते हैं, माना I इज इक्वल टू 0 to पाई x बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी 4 का यूज कर दे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसको समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, I बराबर भी इतना आया और I बराबर इतना आया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो LHS को LHS में जोड़ेंगे तो I और I क्या हो जाएगा 2I। RHS को RHS में जोड़ेंगे तो 0 to पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए 0 to पाई, तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉमन इधर कर लिया। अब इसमें से हल कर लीजिए 0 to पाई, चूँकि हर बराबर है तो एलसीएम ले लीजिए, तो जगह ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये और ये कट जाएगा तो बचेगा आपका पाई बाहर ले सकते हैं, तो पाई ले लिए तो 0 to पाई 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 2i बराबर इतना आ गया। अब हम इसमें से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर का भाग दे गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए। ठीक है, तो हर में गुणा का भाग कर दे रहे हैं और गुणा भी कर दे रहे हैं, तो पाई 0 to पाई 1 बाई
कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। dx, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, तो इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए और 1/cos² को ऊपर लिख देते हैं, तो ये पाई हो जाएगा 0 to पाई, इसको 1/cos² ऐसे लिख सकते हैं और 1/a² cos² x/cos² प्लस b² sin² x/cos² dx। 1/cos² x को हम sec² लिख सकते हैं और ये कट जाएगा तो केवल a² बचेगा, प्लस ये sin² θ/cos² θ tan² θ होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी b² tan² x dx, ठीक है। अब चूंकि पाई को अगर हम π/2 बना दें तो थोड़ा हमको आसान हो जाएगा, तो यहाँ बाई प्रॉपर्टी 6 का प्रयोग कर दें। 6 क्या है? 0 to a f of x dx is equal to 0 to a/2 f of x dx if f of minus x is equal to f of x, यानी इवन फलन है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप 2 0 to π/2 sec² x बाई a² प्लस b² tan² x dx कर सकते हैं। अब हल करने के लिए अगर हम मान लें लेट b tan x इज इक्वल टू t, तो ddx करिए इसका, तो b इंटू ddx ऑफ tan x इज इक्वल टू dt/dx। b sec² x इज इक्वल टू dt/dx, तो dx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dt/b sec² x। जब हमने b tan x को t माना है तो ये लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस लिमिट को भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 तो b tan x इज इक्वल टू t, x का वैल्यू रखिए तो b tan 0 इज इक्वल टू t, tan 0 का मान 0 तो t इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू π/2 लेंगे तो b tan x इज इक्वल टू t, तो b इंटू tan π/2 इज इक्वल टू t, तो tan π/2 90 अंश का मान इन्फिनिटिव होता है, तो b इंटू इन्फिनिटिव यानी कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट t इज इक्वल टू इन्फिनिटिव आ गया। अब हमने जो माना है b tan x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पर अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2π0, अच्छा अब तो लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और sec² x बाई a² प्लस
हम इसको b tan x बना सकते हैं का होल स्क्वायर। अब आप b tan x को t पुट कर दें तो ये जगह टी स्क्वायर। और dx की वैल्यू हमने निकाला है dt बाई b सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा और b को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई b 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है, प्लस c। तो इसको रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई b 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए 0 टू इन्फिनिटी। अब वैल्यू पुट कर दे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 2 पाई बाई बी, ए को हम बाहर ले सकते हैं तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो केवल tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए माइनस tan इनवर्स 0 बाई ए। अब 2 पाई बाई ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो अब देखिए 2 पाई बाई ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 आया है तो मान रख दीजिए ये आपका 2i बराबर आया है 2 पाई बाई ए बी tan इनवर्स इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2, ठीक है। tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी के स्थान पे tan पाई बाई 2 लिख सकते हैं और 0 tan 0 का मान होता है तो यहाँ हम लोग tan इनवर्स tan 0 लिख सकते हैं। अब इसको हल कर दें तो 2 पाई बाई ए बी tan, चूँकि देख लीजिए tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 tan इनवर्स tan 0 0। इसको गुणा कर दीजिए तो 2 पाई स्क्वायर बाई 2ab, ए और ये कट जाएगा तो बचेगा पाई स्क्वायर बाई ए बी, यानी 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई ए बी तो i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2ab, है ना। यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको कॉपी कर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि जीरो टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लॉग 2, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। सॉल्व दिया क्या है आपका, दिया है 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। LHS लेके हल करते हैं। 0 पाई बाई 4 लॉग
साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पर पहले मान लीजिए, माना I इज इक्वल टू 0 to π/4 log साइन 2 थीटा डी थीटा समीकरण है। इसमें बाई प्रॉपर्टी यूज कर दें 4, है ना। बाई प्रॉपर्टी 4 क्या है आपका, चूंकि 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx, ये वाला यूज कर तो हमारा 0 to π/4 log साइन 2 π/4 माइनस थीटा डी थीटा। इसको हल करें तो 0 π/4 log साइन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो π/2 माइनस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो इसको लिखते हैं 0 to π/4 log कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, को हल करने पर, जोड़ने पर लिख लीजिए, तो जोड़ने पर। ठीक है। तो LHS को LHS में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2i। RHS को RHS में जोड़ेंगे तो 0 to π/4 log साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस 0 to π/4 log कॉस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब 0 to π/4, ये 0 है, इसको कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा log साइन 2 थीटा प्लस log कॉस 2 थीटा डी थीटा। चूँकि ये log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। तो इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0 π/4 log साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है। अब चूंकि साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस सॉरी ये साइन 2 थीटा होता है। तो इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ 2 ज़रूरत है। इस फॉर्म में आने के लिए 2 की जरूरत, तो 2 का हम गुणा और भाग कर सकते हैं। तो इसमें हम गुणा और भाग कर लें तो log 2/2 साइन 2 थीटा हो जाएगा और कॉस 2 थीटा हो जाएगा। हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है। अब हमारा ये सूत्र के रूप में हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4 log साइन 4 थीटा/2, और ये हमारा चूँकि log m/n के फॉर्म में है तो log m माइनस log n लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिए तो 0 to π/4 log साइन 4 थीटा माइनस log 2। इसको हल करें
तो लॉग तोड़ दीजिए कोष्टक, तो साइन 4 थीटा डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 डी थीटा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए इसको हम बना सकते हैं 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 इंटू 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, बनाया जा सकता है इसको ऐसे, माइनस इसका हो जाएगा आपका log 2 बाहर निकाल लीजिए, 0 टू पाई बाई 4 1 डी थीटा पावर 0 लिख लीजिए डी थीटा। ठीक है, तो इसका मान थीटा हो जाएगा, सॉरी थीटा पावर 0 डी थीटा। अब इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा, इतने को हम लोग मान लेते हैं लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसका d बाई 2 डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी थीटा। तो ये 1 हो गया यानी 2, तो डी टी बाई डी थीटा। डी थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो डी टी बाई 2 हो जाएगा। अब लिमिट b चेंज होगा, तो लिमिट चेंज करने के लिए मान लीजिए, तो ये हो जाएगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो 0 इज इक्वल टू टी। और जब पाई बाई 4 इज इक्वल टू थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो पाई बाई 4 इंटू 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू टी, तो टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2t dt बाई 2 माइनस log 2 0 टू पाई बाई 4 थीटा डी थीटा। इसमें इसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 0 पाई बाई 2 लॉग साइन 2t dt माइनस लॉग 2, इसका थीटा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4। हो गया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4 बाई प्रॉपर्टी 6 का यूज कर दें, 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 a बाई 2 f ऑफ x dx इफ f ऑफ x माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, यानी इवन फलन हो तो हम प्रॉपर्टी 6 का यूज कर सकते हैं। तो ये 1/2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2t dt, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस लॉग 2 पाई बाई 4 माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग
साइन 2t dt माइनस, ये हो गया माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। अब बाई प्रॉपर्टी 1, अगर प्रॉपर्टी 1 का प्रयोग कर दिया जाए, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ टी डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा, थीटा है तो थीटा रख ले, डी थीटा माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। ये देख रहे हैं कि ये हमारा i के बराबर है, ठीक है। तो LHS में चूंकि हमारा 2i आ रहा है, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो 2i में से i जगह i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, जिनको नहीं समझ में आए पूछ सकता है, और समझ में आ गया तो इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है।